एक गांव में एक गरीब मोहन रहता था। वह गांव में लोगों का काम करके उससे जो भी पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। कुछ दिनों से मोहन को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान और निराश हो जाता है। एक दिन मोहन काम की तलाश में घर से निकलता है। गांव में कई जगह इधर उधर ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी वह अपने साथ काम करने वाले जगन को देखता है और वह उसके पास जाता है। भाई जगन, क्या तुम्हें भी आज कोई काम नहीं मिला? हाँ भाई मोहन, मुझे भी आज कोई काम नहीं मिला। लगता है आज का दिन हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। हाँ भाई जगन, मेरा तो कई दिनों से बुरा हाल है। रोज काम की तलाश में घर से निकलता हूँ पर खाली हाथ घर लौट जाता हूँ। ठीक है जगन, अब मैं चलता हूँ। अगर कहीं काम मिल जाए तो मुझे भी बताना। हाँ हाँ भाई जरूर, और तुम्हें अगर काम मिले तो मुझे भी बताना। इतना कहकर जगन वहां से चला जाता है और मोहन भी घर आ जाता है। मोहन घर पे उदास बैठा होता है। तभी एक कौवा मोहन के घर के आंगन में लगे पेड़ पर आकर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है। ओहो, एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से ये कौवा भी काव काव करके मेरा सिर दर्द बढ़ा रहा है। मोहन डंडा लेकर उस कौवे को भगा देता है। कौवा काव काव करता हुआ उड़ जाता है। तभी जगन आता है। अरे मोहन भाई, जल्दी चलो, एक जगह बहुत अच्छा काम मिला है। बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे। क्या? सच में? जगन, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी चलते हैं। दोनों काम पे जाते हैं। शाम को मोहन घर वापस आता है और बहुत खुश होता है। आज तो दिन अच्छा गुजरा, काम भी अच्छा मिल गया और पैसे भी अच्छे मिले। आज से पहले इतना अच्छा काम कभी नहीं मिला। भगवान, कितना अच्छा हो अगर रोज ऐसे ही काम मिले। अगले दिन सुबह फिर वही कौवा आकर काव काव करने लगता है। ओहो, ये कौवा फिर आ गया काव काव करने। अभी इसे भगाता हूँ। मोहन फिर से कौवे को भगा देता है। तभी जगन आ जाता है। अरे मोहन, कहाँ हो? हाँ जगन, बोलो, क्या बात है? आज काम पे नहीं चलना क्या? चलना क्यों नहीं है? बिल्कुल चलूंगा, पर सोच रहा हूँ पता नहीं आज काम मिलेगा या नहीं। कितना अच्छा होता अगर कल की तरह रोज काम मिले। हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो, और अच्छी बात तो ये है कि आज भी अच्छा काम मिल गया है। पैसे भी अच्छे हैं। जल्दी चलो, वरना समय ज़्यादा हो जाएगा। दोनों फिर काम पे चले जाते हैं और ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। मोहन के आंगन में लगे पेड़ पर कौवा आता और काव काव करता और मोहन को रोज काम मिल जाता। पर मोहन यह समझ न सका और वह रोज कौवे को भगा देता। एक सुबह कौवा नहीं आया। उस दिन मोहन काफी देर तक जगन का इंतजार करता रहा, परंतु जगन भी उसे काम के लिए बुलाने नहीं आया। मोहन सोच में पड़ जाता है। आज तो बहुत देर हो गई, पर जगन मुझे बुलाने नहीं आया। कौवे ने भी मुझे परेशान नहीं किया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात है। लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। यह सोचकर मोहन घर पे ही रहता है, परंतु अगले दिन भी न कौवा आता है न जगन। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर 2 दिन से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वह जगन के घर जाता है। भाई जगन, 2 दिन से तुम मुझे काम के लिए बुलाने नहीं आए। क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? अरे नहीं नहीं मोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल मैं तुम्हें बुलाने इसलिए नहीं आया क्योंकि कल एक ही लोगों का काम था। सेठ ने तुम्हें बुलाने से मना कर दिया था और आज तो मुझे भी काम नहीं मिला। तभी मोहन सोच में पड़ जाता है।
मोहन, तुम क्या सोच रहे हो? तभी मोहन उसे कौवे वाली सारी बात बताता है। मोहन, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि शायद वह कौवा जादुई था जो हम दोनों के जीवन में खुशियां लेकर आया था। दोस्त, बुरा मत मानना, तुमने डंडे से उस कौवे को नहीं, अपनी किस्मत को भगा दिया। हाँ जगन, तुम सही कह रहे हो। मैंने समझने में देर लगा दी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मुझे काम कौवे के काँव काँव करने से मिल रहा है। मोहन, एक बात और याद रखो, भले ही वह कौवा जादुई ना होता, फिर भी हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। आखिर वे सब भी तो हम मनुष्यों के ही सहारे हैं।